नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PLS पर। आशा करता हूँ कि आप इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको कैलेंडर से संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैलेंडर के क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग वर्ष के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ष जो होता है वो दो टाइप से होता है, एक सामान्य वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो सामान्य वर्ष में माह की संख्या होती है वो 12 होती है, अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे जो माह होते हैं वो 12 माह होते हैं। लीप वर्ष में भी 12 माह होते हैं। ठीक, इसमें दिन का जो अंतर रहता है वो सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ये 366 दिन कहाँ से आता है? तो जो फरवरी रहता है, सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिनों की फरवरी होती है, जबकि लीप वर्ष में 29 दिनों की फरवरी होती है। और इसमें सप्ताह की संख्या देखें तो 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 365 से 366 हो रहा है, 1 दिन की वृद्धि हो रही है, इस कारण से 52 सप्ताह और 2 दिन हो जाता है। ठीक, अब अगर हम लोग लीप वर्ष कैसे निकालते हैं उसको देखें तो लीप वर्ष निकालने का तरीका क्या रहता है कि किसी भी सन में अंतिम के जो 2 अंक रहते हैं, इन 2 अंकों को 4 से अगर डिवाइड करें तो अगर पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। लेकिन अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है तो वह सामान्य वर्ष की श्रेणी में आता है। जब 20 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो 5 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो ये क्या होगा? ये लीप वर्ष होगा। ठीक, इसी तरह अगर 96 को 4 से डिवाइड करें तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 24 बार में पूरा विभाजित हो जाएगा, जिस कारण से 1996 लीप वर्ष की श्रेणी में आएगा। इसी तरह अगर ये 2002 की बात करें तो इसको अंतिम से 2 अंक 0 और 2, इसको अगर 4 से डिवाइड करें तो ये विभाजित नहीं होता है, 2 शेष फल देता है, इस कारण से ये क्या होगा? सामान्य वर्ष होगा। उसी तरह अगर ये 2015 को देखें तो ये 15 को 4 से डिवाइड कर रहे देखेंगे, यहाँ पे 3 शेष फल दे रहा है, इस कारण से ये सामान्य वर्ष में आएगा। उसी तरह 67 को देखें तो ये भी सामान्य वर्ष होगा। और अगर 64 को देखें तो 64 16 बार में 4 से विभाजित होता है, इसलिए ये लीप वर्ष होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि जो लीप वर्ष होता है उसे हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो कंफ्यूजन एक चीज जाता है कि शताब्दी वर्ष में कैसे करेंगे। शताब्दी वर्ष जैसे कि 2000 के बारे में अगर पूछ दिया, शताब्दी वर्ष अर्थात जिसका इकाई संख्या 00 रहे। ठीक, तो इसमें अगर पूछते हैं कि शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग को डिवाइड करना होगा 400 से। अगर ये संख्या 400 से डिवाइड हो जाती है तो ये लीप वर्ष होगी, और अगर 400 से डिवाइड नहीं होती है तो लीप वर्ष नहीं होगी। जैसे कि अगर हम लोग 1500 सन को देख लेते हैं तो 1500 को अगर 4 से डिवाइड करें तो ये 400 से डिवाइड नहीं होती है, इस कारण से ये लीप वर्ष नहीं होगी। लेकिन अगर 2000 को 400 से डिवाइड करें तो ये 400 से डिवाइड हो जाती है, तो ये लीप वर्ष होगी। तो इसका अगर उदाहरण देखते हैं सामान्य वर्ष का, तो ये सारे जो उदाहरण रहेंगे 1567, 2015, 1500 या 1300, 1400, ये सारे सन आपके लीप वर्ष सामान्य वर्ष के उदाहरण होंगे। जबकि लीप वर्ष के उदाहरण में आप 400 या 800, 1200 ये सारे सन को, या फिर 1996, 2020 या 1764 ये सारे सन को ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में अंतर कैसे कर सकते हैं। अब अगर हम लोग जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में देखें तो जैसे एक क्वेश्चन आता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ा था। इस टाइप से अगर एक क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले ये डेट को पकड़ेंगे। ये क्या है? मंथ है। ये आपका 1947 आपका साल है। साल में ये जो 19 रहता है वो सामने के 2 अंक सेंचुरी ईयर कहलाते हैं, और ये आपके ईयर कहलाएंगे, ईयर अर्थात वर्ष कहलाएंगे। ठीक, तो ये क्या होगा? ये सेंचुरी ईयर होगा, ये इसे सी से दर्शाएंगे, और ये आपका ईयर का दहाई अंक होंगे। ठीक, 47 जो है वो दहाई संख्या होगा। तो इस फॉर्मूले के अनुसार ये डेट है और ये मंथ है, ये सेंचुरी, और ये दहाई बटे 4 और पूरे के बटे में 7। तो अगर हम लोग कोड को देखें तो ये रविवार का कोड आपका 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्र का 5 और शनि का 6।
ऐसे करके हर एक दिन का एक कोड है 0 से लेके 6 तक का। और इसके बाद अगर मंथ के लिए कोड देखें तो 622503514624 ऐसे करके याद रखना है। ये आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपका मंथ के लिए कोड हो गया। और अगर सेंचुरी ईयर के लिए देखें तो ये 5310 जो कोड है वो सेंचुरी ईयर के लिए रहेगा। कैसे यूज करेंगे, तो ये 1700 से 1800 तक के अगर वर्ष दिए रहेंगे तब ये 5 को यूज करना है। अगर 1800 से 1900 है तो 3 को यूज करना है। 1900 से 2000 के लिए 1 को, और 2000 से 2100 के लिए 0 को। उसके बाद जब 2100 से 2200 के लिए आएगा तो फिर से 5, फिर 3, फिर 1 और फिर 0, ऐसे करके ये रोटेशन में चलते जाएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग इस डेट के लिए देखें तो ये 15 है। 15 के लिए सबसे पहले क्या है, डेट है, तो डेट को 15 रख देंगे। ठीक, अब इसके बाद अगस्त है, तो अगस्त के लिए कौन सा महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के लिए कौन सा कोड आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 को हम लोग यहाँ पे प्लस करके रख देंगे। उसके बाद ये सेंचुरी ईयर 1900 है। 1900 के सेंचुरी ईयर के लिए हम लोग कौन सा 1 को यूज करेंगे, तो 1 को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद कौन सा आता है, दहाई के 2 अंक, तो ये दहाई के 2 अंक 47, और इसके बाद दहाई के 2 अंक बटे 4, तो 47 बटे 4 हो जाएगा ये। और इसके बाद पूरे के बटे में 7 कर, यहाँ पे अगर जोड़ते हैं 15 और 1 16, 16 1 17, 17 और 7 24, और 24 और 40 64, ये 64 हो जाएगा। और उसके बाद इसमें अगर 47 में 4 का डिवाइड करें तो ये आएगा 11 सही 3 बटे 4। ठीक है, तो इसमें क्या करना रहता है, ये जो 3 बटे 4 रहता है इसको छोड़ देते हैं। ये जो शेष फल रहेगा उसको नहीं लेना है, केवल ये भागफल को लेंगे। तो ये 11 को लिए, ये 3 बटे 4 आपका हट जाएगा, और इसके पूरे के बट्टे में क्या रहेगा, 7 रहेगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 65 और 10 75, 75 के बट्टे में 7। अब डिवाइड करते हैं तो 10 बार में 70 तक गया, शेष फल आया आपका 5 बटे 7। ये जो शेष बचा है इसी को हम लोग को देखना रहेगा। ये 5वां कौन सा डे के लिए आता है, शुक्रवार के लिए आता है। तो इसका मतलब ये है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ा था, शुक्रवार। अब इसी तरह अगर हम लोग कोई और उदाहरण देख लें, जैसे कि आपको बता देते हैं, जैसे 26 जनवरी 1950 को देख लेते हैं। ठीक, तो 26 जनवरी 1950 के लिए हमें क्या करना होगा, इसी फॉर्मूले में रख देंगे। तो ये 26 जनवरी 1950, ठीक है। इस डेट को अगर देखें तो सबसे पहले क्या है, डेट है, तो ये 26। जनवरी के लिए कौन सा कोड, 6, तो ये 6। अब 1900 के लिए कौन सा कोड, ये कौन सा है, 1 आएगा, तो 1। 50 के लिए 50, और उसके बाद 50 को 4 से डिवाइड करना है, और इसके पूरे के बट्टे में क्या आएगा, 7। अब अगर इसको जोड़े तो 26 6 32 1 33, और 33 और 50 83 हो गया, और 83 में 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, ये आएगा 2 बटे 4। ये शेष फल को हमें नहीं लेना है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब अगर इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 95, और 95 को किससे, 7 से डिवाइड करना है। तो इसको अगर डिवाइड किए तो 7 एकम 7 आएगा, 2 बचा 25 हुआ, 7 तिया 21, 4 बटे 7। ये 4 शेष फल बच रहा है। इसका मतलब ये है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था, 4, अर्थात गुरुवार। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसमें डेट का डे निकालना सीख गए होंगे। अब अगर मैं इसमें और कोई उदाहरण देखूं तो एक 12 नवंबर 2000 के लिए देख लेते हैं। तो ये क्या होगा, शताब्दी वर्ष होगा। जैसे कि 12 नवंबर सन 2000, इस डेट को अगर हम लोग देखते हैं तो इस डेट में क्या हो जाता है, सबसे पहले तो इसे वर्ष को हम लोग को चेक करेंगे, शताब्दी वर्ष है कि कौन सा वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है। ठीक, अब इसको चेक करना रहेगा लीप वर्ष है या नहीं है।
तो लीप वर्ष के लिए क्या करेंगे, इसको 400 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। अब 400 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित है, अर्थात ये 2000 क्या था, लीप वर्ष था। अब क्या करेंगे कि इसमें लीप वर्ष है और नहीं है, इसमें अंतर क्या होता है। तो अगर ये लीप वर्ष है तो इसका जो मंथ का कोड रहता है वो 622 ना होके 512 हो जाता है। केवल ये जनवरी और ये फरवरी, इन दोनों के कोड में एक एक घट जाता है। ठीक, तो अगर ये 12 नवंबर की जगह कोई और डेट दिया रहता है, जैसे कि 31 जनवरी 2000 ये डेट दिए रहता, तब हम लोग क्या करते हैं कि जनवरी का जो कोड रहता है, यहाँ पे मंथ का कोड लेते हैं, उसको हम लोग एक कम अर्थात 5 लेते। ठीक है, तो ये अगर 12 नवंबर के लिए निकालें तो पहले 12 नवंबर को हम लोग क्या करेंगे, 12 धन नवंबर के लिए कौन सा कोड, 2, तो 2, और उसके बाद 2000 के लिए कौन सा, 0, तो 0, अंतिम के 2 दहाई अंक 0 और 0, अंतिम के दहाई बटे 4 तो 0 बटे 4 ये हो जाएगा, और इसके पूरे के बटे में 7 हो जाएगा। तो ये 12 2 14, 14 बटे 7 अर्थात की पूर्णता विभाजित है। शेषफल क्या बचा, 0 बचा। तो इसका मतलब ये है कि 12 नवंबर सन 2000 को रविवार पड़ा था। अब उसी तरह अगर 31 जनवरी 2000 को देखें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 31 जनवरी के लिए, चूंकि ये लीप वर्ष है तो उसके लिए हम लोग कौन सा लेंगे, 5 लेंगे कोड, तो ये 5 हो जाएगा। 2000 का ये कौन सा कोड आएगा, शताब्दी में 0, तो ये 0 हो गया। अंतिम के 2 अंक तो 0 और 0, और अंतिम के 2 अंक बटे 4 तो 0 0 बटे 4, और पूरे के बटे में 7, तो ये 35 31 और 5 36 हो गया। 36 बटे 7, 7 पंचे 35 अर्थात 5 सही 1 बटे 7, ये एक शेषफल बचा। एक शेषफल अर्थात कि इसका ये 31 जनवरी 2000 को एक अर्थात सोमवार रहेगा। इसी तरह अगर कुछ और उदाहरण देख ले, जैसे कि 2002 के लिए देखते हैं, तो 31 जनवरी 2002 में अगर देखें तो सबसे पहले क्या करना रहेगा कि इसको हम लोग सन को देखेंगे। अगर ये सन लीप वर्ष रहेगा तो ये 512 करके जो कोड आएगा उसको यूज करेंगे, और अगर सन लीप वर्ष नहीं है तो 622 यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सन क्या है, 2002 लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इसके दहाई के 2 अंक को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, इस कारण से ये लीप वर्ष नहीं है। इसमें हम लोग जनवरी के लिए 6 यूज करेंगे। अब अगर इसको बनाए तो 31 डेट के लिए हो गया, जनवरी के लिए कौन सा कोड होगा, 6, तो 6 हो गया। अब इसके बाद 2000 के लिए कौन सा कोड यूज करना है, 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद दहाई के 2 अंक तो 0 और 2, और दहाई के 2 अंक बटे 4, और इसके पूरे के बटे में 7। अब अगर इसको जोड़े तो इसका मान क्या आ रहा है, 31 6 37, 38 39, और इस 2 को अगर 4 से डिवाइड करें तो भागफल क्या आएगा, 0 आएगा और 2 शेषफल बचेगा, इस कारण से इसको छोड़ देंगे। अब ये हो जाएगा 37 और 2 39, 39 बटे 7, 7 पंचे 35 तक गया, 4 बटे 7, ये जो 4 बचा इसे हमें लेना रहता है, तो ये 4 का अर्थात क्या है, गुरुवार। तो 31 जनवरी 2002 को कौन सा वार पड़ा था, गुरुवार। उसी तरह अगर हम लोग 19 दिसंबर 2019 का डेट देख लेते हैं तो इसमें क्या करेंगे, 2019 को हम लोग क्या करना है, 4 से डिवाइड करके देखना है। 19 को अगर पूर्णतः विभाजित रहता तो ये लीप वर्ष रहता, चूंकि नहीं है इस कारण से ये सामान्य वर्ष होगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग 19 को 19 लिख देंगे। दिसंबर के लिए कौन सा कोड है, 4, तो 4 लिखेंगे, और उसके बाद ये 2000 के लिए कौन सा कोड, 0, और 19 के लिए 19, और 19 बटे 4, और इसके पूरे के बटे में 7। अब अगर इसको हम लोग जोड़े तो 19 दूनी 38, 4 42, और 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46, 46 बटे 7, 7 छक्का 42 होता है, 4 बटे 7, तो ये 4 मतलब गुरुवार। तो 19 दिसंबर 2019 को कौन सा वार पड़ा था, गुरुवार। अब इसके बाद ये 2 क्वेश्चन को देखते हैं,
तो इसमें क्या दिया है, 3 नवंबर 2020 को कौन सा डे पड़ा था, 16 जुलाई 1705 को कौन सा डे पड़ा था, ये दो क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2020 को पहले देखेंगे लीप वर्ष है या नहीं, तो ये लीप वर्ष है, तो इस कारण से ये वाला फॉर्मूला यूज होगा 512, 503 और 514, ये 624। अंतर क्या होता है, केवल ये जनवरी और फरवरी के लिए एक एक कम हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग अगर यूज करें तो 3 नवंबर के लिए कौन सा कोड 2, तो ये 2, और 2000 के लिए 0, 20 के लिए 20 और 20/4 अर्थात 5 बार, और ये हो जाएगा 7। इसको अगर जोड़े तो 3 2 5, 5 5 10 और 20, 30/7, ये होगा 7 चौक 28, 2/7, 2 शेष फल बचा 2 अर्थात मंगलवार। इसका मतलब ये है कि 3 नवंबर 2020 को कौन सा डेट पड़ा था, मंगलवार। अब इसी तरह अगर हम लोग ये 16 जुलाई 1705 को देखें तो 16 जुलाई में 1705 कौन सा डेट है, ये आपका लीप वर्ष नहीं है, इस कारण से हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये 16 के लिए 16, जुलाई के लिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई के लिए 5 आ रहा है, तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद 1700 के लिए कौन सा कोड यूज करना है हमें, 1700 से 1800 के लिए 5, 1800 से 1900 के लिए 3, 1900 से 2000 के लिए 1 और 2000 से 2100 के लिए 0। तो 1700 से 1800 के लिए 5, तो इसको हम लोग 5 रख देंगे। उसके बाद दहाई के 2 अंक 0.5 और दहाई के 2 अंक बटे 4 अर्थात 5/4, और इसके पूरे के बट्टे में 7 हो जाएगा। इसको अगर जोड़े तो 16 5 21, 21 और 5 26, 26 5 31 और 31 और 1 32। ठीक है, 32/7, 7 चौक 28, 8 28 तक गया, 4 शेष फल बचा 4/7, तो ये 4/7 अर्थात 4 क्या आया आपका, डे आया। 4 कौन सा वार है, गुरुवार। तो इसका मतलब ये है कि 16 जुलाई 1705 को कौन सा डे पड़ा था, गुरुवार। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी डेट में कौन सा डे पड़ा था उसे हम लोग कैसे निकालते हैं। अब आप लोग क्या करना कि अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लेना और उस डेट को कौन सा डे पड़ा था कमेंट बॉक्स में बताना। आज का ये वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।